तो मेरे भाइयों बहनों क्या हालचाल। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की जादुई दुनिया में। अगर आप फैंटेसी लवर है तो मैं तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स की 8 मैजिकल फैंटेसी वेब सीरीज का, जो आपकी अपनी सीट से चिपका कर रख देगी। भाई लोगों, क्या आप भी अपनी ज़िंदगी से बोर हो चुके हैं या थक चुके हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में थोड़ा मैजिक हो? तो नेटफ्लिक्स ने आपकी सुन ली है। आज मैं आपको बताऊँगा वो ऐसी सीरीज़ के बारे में जो आपको नई दुनिया में से ले जाएगी, जहाँ सुपर हीरो, विचेस, गॉड्स और मॉन्स्टर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो कौन-सी सीरीज़ है नंबर 1 पर और नंबर 8 पर? तो आप जानने के लिए ये वीडियो के अंत तक बने रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर वीडियो वाव! पसंद आए तो अपनी फ़ेवरेट वेब सीरीज़ का ज़रूर नाम कमेंट करना। वैसे तो 8 की 8 आपको पसंद आने वाली है। चलिए नंबर शुरू करते हैं। 8 की वेब सीरीज़ का नाम है द अम्ब्रेला अकेडमी। भाई लोगों, 4 सीज़न 10-10 8-8 एपिसोड हर सीज़न में। एक ही दिन पैदा हुए 43 अनजान बच्चे, लेकिन 7 को एक्सटैनिक बिलियनर अडॉप्ट कर लेता है। ये बच्चे अलग-अलग सुपर पावर के साथ बड़े होते हैं और एक डिसफंक्शनल सुपर हीरो टीम बनाते हैं। जहाँ उनके पिता की मृत्यु होती है, तो उन्हें ग्लोबल एक्लोपिक्स को रोकने के लिए एक साथ आना पड़ता है। अब वो हर सीज़न में एक नए टाइमलाइन में जाते हैं और अपनी दुनिया को बचाते हैं। ये नेटफ्लिक्स में आपको हिंदी में मिल जाएगी 7.8 की IMDb के साथ। डार्क ह्यूमर, माइंड बेंडिंग प्लॉट ट्विस्ट और एक ऐसी फैमिली जिसे आप नफरत भी करेंगे और प्यार भी। अगर आप सुपर हीरोज के नए ट्रिकी तरीके से देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए। इसे कैरेक्टर्स और उनकी केमिस्ट्री आपको हंसाएगी भी और रुलाएगी भी। एक बॉन्ड बनते हुए अच्छी सीरीज है, नेटफ्लिक्स पर जरूर वॉच करें। अब बढ़ते हैं नंबर 7 की, और नंबर 7 की सीरीज का होने वाला है फेट द विन सागा। 2 सीजन के साथ ये अवेलेबल है। भाई लोगों, 2 सीज़न 13 एपिसोड टोटल। ब्लू में एक ह्यूमन लड़की है जिसका पता चलता है वो एक फेरी है। बाद में जब वो एक इस स्कूल में जाती है जब अपनी पहचान करने, अल्फिया नाम के मैजिकल बोर्डिंग स्कूल में जाते ही उसे पता लगने लग जाता है वो भी एक फेरी है। वहाँ उसके नए दोस्त बनाती है और अपने पावर्स को एक्सप्लोर करती है और एक एंसेंट डेविल से लड़ती है जो अदर वर्ल्ड को थ्रेटन कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ उसे अपने फैमिली के राज पता चलते हैं, उसकी माँ के राज, जो उसे पावर कहाँ से मिली है। अगर आपको ये पसंद आए टीन ड्रामा मैजिक, ये 6.8 की नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंडशिप और एक्शन का परफेक्ट ब्लेंड। और अगर आपको हैरी पॉटर का थोड़ा मोर मैच्योर स्टाइलिश पसंद है तो ये आपके लिए बिल्कुल होने वाली है। ब्यूटीफुल विजुअल और इंट्रोगेटिंग मैथोलॉजी के साथ। अब बढ़ते हैं नंबर 6 की ओर। नंबर 6 की वेब सीरीज का नाम होने वाला है रैग्नारॉक। भाई लोगों, रैग्नारॉक के 3 सीज़न 18 एपिसोड। एक छोटा-सा नॉर्वे टाउन जिसके हेडा शहर का एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और क्लाइमेट के चेंजेस से जूझ रहा है। मैक्रा नाम का एक छोटा-सा लड़का, जिसे पता चलता है कि वो थॉर का रिकार्नेशन है, जिसमें उसकी थॉर और साथ में साथ उसके लोकी भाई की भी पावर है। तो जहाँ वहाँ गॉड को माना जाता है, ओडिन वाले, वही थॉर की बात करें। इविल जायंट से लड़ने के लिए उसे तैयार किया जाता है। नॉर्स मैथोलॉजी का मॉडर्न ट्विस्ट और एनवायरमेंटल मैसेज और एक थ्रिलर मिस्ट्री। अगर आप गॉड और जायंट्स की एपिक लड़ाई को कंटेम्प्रेरी सेटिंग में देखना चाहते हैं तो ये सीरीज बिल्कुल आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसमें सस्पेंस और एक्शन बैलेंस करेगा। और 7.3 के IMDb के साथ ये नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। बहुत ही कमाल की सीरीज है ये। हर सीज़न में आपको एक चेंजेस के साथ दिखेगी, जिसमें ये पावर अप्स एंड डाउन होगी, बट इसकी एंडिंग आपको ज़रूर इमोशनल भी कर देगी। अब बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। नंबर 5 की सीरीज का नाम हो रहा है लोकी एंड की। ये मेरी फेवरेट वेब सीरीज है। भाई 3 सीज़न 26 एपिसोड, क्या कमाल की वेब सीरीज़ है। जो इसमें उन्हें पिता की अपनी पावर मिलती है मृत्यु के बाद। लोकी एंड की जो सिबलिंग्स अपनी माँ के साथ उनके अनकेस्टल होम पुराने की हाउस में जाते हैं। मतलब अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्हें एक हाउस मिलता है, वहाँ जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ जाते हैं उन्हें मैजिकल कीज़ मिलते हैं जो उन्हें अलग-अलग पावर के एबिलिटीज़ देते हैं। लेकिन एक डेमोनिक एंटिटी भी है जो उन कीज़ को हासिल करना चाहती है। 7.3 की IMDb के साथ ये नेटफ्लिक्स पर आपको मिल जाएगी। फैंटेसी, हॉरर और मिस्ट्री के दिलचस्प ब्लेंड और इमेजिनेटिव की कॉन्सेप्ट फैमिली ड्रामा आपको पसंद आने वाला है। ये नंबर 4 की ओर बढ़े तो द विचर। द विचर 4 सीज़न के साथ नेटफ्लिक्स पर आपको मिलने वाला है। भाई 4 सीज़न 30 से 32 एपिसोड। गेराल और रिविया एक मॉन्स्टर हंटर है जिसे विचर कहते हैं, जो विच को पकड़ते हैं। एक ऐसी दुनिया में घूमते हैं जहाँ इंसान अक्सर मॉन्स्टर से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। उसकी किस्मत एक शक्तिशाली सॉर्करेस येनिफर और एक यंग प्रिंसेस सिरी से जुड़ जाती है,
जो एपिक फैंटेसी बैटल और पॉलिटिकल इंट्रिग कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हेनरी कैविल जो गेराल्ट बने हैं, आपको ग्रेटर फैंटेसी और मैच्योर स्टोरी लाइन पसंद करते हैं तो ये आपके लिए होने वाली है। इसका वर्ल्ड बिल्डिंग और एक्शन सीक्वेंस लाजवाब है, जिसके नेटफ्लिक्स ने ऐसे फैंटेसी वीएफएक्स से बनाया है। इसका फोर्थ सीजन थोड़ा लाजवाब होता 7.9 के एमडीबी के साथ अगर गेराल्ट वही होते पुराने वाले। लेकिन जो विचेस को पकड़ते हैं, जैसे पुलिस हमारे इधर चोरों को पकड़ती है, मर्डर को पकड़ती है, वहाँ विचेस को पकड़ा जाता है। अब बढ़ते हैं नंबर 3 की, और नंबर 3 की सीरीज का नाम होने वाला है शैडो एंड बोन। भाई 2 सीज़न 16 एपिसोड। एलिना स्टार को एक ऑर्फन कार्टोग्राफर को पता चलता है कि उसके पास एक ऐसी शक्ति है जो उसकी वॉर टाउन को कंट्री को रॉकवा से बचाने की चाबी है। उसे एक लाइट मैजिकल सोल्जर की टीम ग्रीशा के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है, लेकिन उसकी जर्नी में उसे कैसे खतरनाक सुखों का सामना करना पड़ता है। रिच वर्ल्ड बिल्डिंग, फैंटेसी मैजिक सिस्टम और एक एंगेजिंग प्लॉट जो आपको हर मोड़ पर हैरान करेगी। इसकी रशियन इंस्पायर एस्थेटिक और मेमोरेबल कैरेक्टर आपको इस दुनिया में कहाँ जाने पर मजबूर कर देंगे, और इसके डार्क ह्यूमर वाले फैंटेसी मैजिकल, जिसमें सोचो कुछ निकलता कुछ है, मतलब सस्पेंस हर एपिसोड में। काफ़ी अच्छी सीरीज है, बस मुझे थोड़ी ये स्लो बन भी लगी, थोड़ा इसे फास्ट होता तो अच्छी भी लगती। 7.5 की एमडीबी के साथ ही नेटफ्लिक्स पर आपको मिल जाएगी। इसकी फैंटेसी आपको एक डार्क वॉल, इंसानों और खतरनाक मॉन्स्टरों के बीच में आपको बांध के रखती है। ये सस्पेंस इसका काफ़ी अच्छा है। नंबर 2 की और बड़े नंबर 2 की वेब सीरीज का होने वाला है द नाम सैंडमैन। भाई 2 सीज़न 20 से 22 एपिसोड। ड्रीम या मॉर्फेस तक पर्सनिफिकेशन ऑफ ड्रीम एक कॉल्ट रिचुअल है जहाँ थ्रो कैप्चर कर लिया जाता है, डिकेड्स बाद वो एस्केप करता है और अपनी खोई हुई पावर्स आर्टिफैक्ट्स को वापस पाने की जर्नी पर निकलता है ताकि वो अपने रियलम को ड्रीम कर पाए। जैसे ही उसकी पावर्स उसके पास आती है तो उसने बदला भी लेना है। 200-300 साल से कि सैंडमैन को कैद कर रखा है अंग्रेज़ों ने। मतलब ये शायद 1850 और उसके बीच की कहानी है। अब कहानी में आपको मैं स्पॉइलर नहीं करूँगा बताकर ये किसकी कहानी है, थोड़ा मिलते-जुलते लूसीफर, इसके भाइयों की भी कहानी है। आईएमडीबी 7.6 ही नेटफ्लिक्स पर आपको मिल जाएगी। नील गैमन के आइकॉनिक ग्राफ नॉवल पर बेस्ड है ये सीरीज़, स्टनिंग फिलॉसफिकली और डीप और इनक्रेडिबल इमेजिनेशन। चाहिए बड़ी थे हम नंबर 1 की, और नंबर 1 की सीरीज़ का होने वाला है सबकी फेवरेट मास्टरपीस वेडनेसडे, जिसका तीसरा सीज़न आने वाला है जो 2 सीज़न के साथ नेटफ्लिक्स पर आपको मिल जाएगी। इसकी कहानी है कुछ ऐसे, वेडनेसडे एडम्स की जो नेवर वॉर एकेडमी में एडमिट होती है, जहाँ वो अपनी फिजिक्स एबिलिटी को मास्टर करने की कोशिश करती है। इसके साथ ही वो एक मॉन्स्टर मिस्ट्री को सॉल्व करने की भी कोशिश करती है, जिसमें उसके पेरेंट्स शामिल है और उनके कुछ राज भी पुराने। भाई 2 सीज़न 8-8 एपिसोड। वेडनेसडे एडम एक ऐसी लड़की है जो नेवर अकेडमी में जाती है। जैसे ही वहाँ जाती है उसकी फिजिक्स एबिलिटी और उसकी मास्टर करने की कोशिश करती है। उसकी पावर मतलब बढ़ती जाती है। साथ ही वो एक मॉन्स्टर की मर्डर मिस्ट्री को भी सॉल्व करने लग जाती है, जिसमें वो कोशिश करती है। उसके पेरेंट्स भी शामिल हैं। पता चलता है उसे धीरे-धीरे उसके पुराने राज उसके घरवालों के। जेना ओर्टेगा की ब्रिलियंट पोर्ट्रेल और डार्क कॉमेडी, मिस्ट्री और एक एडिक्टिव स्टोरी लाइन काफ़ी मास्टरपीस वेब सीरीज़ है जो 10 में से 8 की एमडीबी के साथ ये नेटफ्लिक्स पर आपको मिलने वाली है। चलिए, ये थी हमारी आज की नेटफ्लिक्स की टॉप 8 फैंटेसी मैजिक सीरीज़। मैंने तो इन सब सीरीज़ का एन्जॉय किया है और मुझे यकीन है कि आप भी करेंगे। आपकी फ़ेवरेट सीरीज़ कौन-सी है लिस्ट में से है? ये सीरीज़ जो मैंने मिस कर दी थी आप नहीं करे, तो आप कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी अगर वीडियो पसंद आए तो। और ऐसी प्लेलिस्ट जारी है हमारी, हम पार्ट 2 के लिए जल्दी आएँगे, और इस प्लेलिस्ट में जाओ जल्दी से देखो और